नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास की दुनिया जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, इसका चैप्टर 4 विश्व युद्धों की इतिहास, इसके पिछले 3 चैप्टरों को वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एक नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन क 1941 ईस्वी, ऑप्शन ख 1952 ईस्वी, ऑप्शन ग 1950 ईस्वी, ऑप्शन घ 1914 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ 1914 ईस्वी। ओके। 2 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन क अमेरिका की, ऑप्शन ख जर्मनी की, ऑप्शन ग रूस की, ऑप्शन घ इंग्लैंड की। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ख जर्मनी की। ओके। तीसरा नंबर है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ऑप्शन क रूस, ऑप्शन ख इंग्लैंड, ऑप्शन ग अमेरिका, ऑप्शन घ जर्मनी। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क रूस। 4 नंबर है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ऑप्शन क यूरोप का, ऑप्शन ख ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन ग अमेरिका का, ऑप्शन घ रूस का। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क यूरोप का। ओके। अगला 5 नंबर है, त्रिगुट समझौता में शामिल थे? ऑप्शन क फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन ख फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन घ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, ऑप्शन घ इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। ओके। 6 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन क 1939 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1941 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1936 ईस्वी में, ऑप्शन घ 1938 ईस्वी में। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क 1939 ईस्वी में। 7 नंबर है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को मिला? अगला 7 नंबर है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? ऑप्शन क फ्रांस को, ऑप्शन ख रूस को, ऑप्शन घ चीन को, ऑप्शन घ इंग्लैंड को। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ इंग्लैंड को। ओके। अगला 8 नंबर है, अगला 9 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन क हिरोशिमा पर, ऑप्शन ख नागासाकी पर, ऑप्शन ग पेरिस पर, ऑप्शन घ लंदन पर। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क हिरोशिमा पर। ओके। अगला 10 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? ऑप्शन क 1939 ईस्वी को, ऑप्शन ख 1941 ईस्वी को, ऑप्शन घ 1945 ईस्वी को, ऑप्शन घ 1938 ईस्वी को। ओके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ 1945 ईस्वी को। ओके। चलिए अगला 2 नंबर है, उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डॉट डॉट साम्राज्यों का पतन हुआ। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा साम्राज्यवादी। ओके। दूसरा है, जर्मनी का डॉट डॉट पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा पोलैंड, पोलैंड। ओके। अगला 3 नंबर है, ध्रुवीय राष्ट्र में डॉट डॉट ने सबसे पहले आत्म संपूर्ण किया। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा जर्मनी। ओके। अगला 4 नंबर है, डॉट डॉट की संधि की सत्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा वर्साए। ओके। अगला 5 नंबर है, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के डॉट डॉट बंदरगाह पर गिराया था। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा नागासाकी। ओके। अगला 6 नंबर है, डॉट डॉट की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। ओके। तो डॉट डॉट पर हो जाएगा
वसाए। ओके, अगला 7 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डॉट डॉट की विश्व शक्ति बनकर उभरा। ओके, तो डॉट डॉट पर हो जाएगा जापान। ओके, अगला 8 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ डॉट डॉट की संधि की। ओके, तो डॉट डॉट पर हो जाएगा शांति। ओके, अगला 9 नंबर है, राष्ट्रसंघ की स्थापना श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डॉट डॉट को दिया जाता है। ओके, तो डॉट डॉट पर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ओके, अगला 10 नंबर है, राष्ट्रसंघ की स्थापना डॉट डॉट ईस्वी में की गई। ओके, तो डॉट डॉट पर हो जाएगा 1920। ओके, चलिए अगला 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा समाजवादी प्रतिसंपदा, 2 नंबर हो जाएगा उंग राष्ट्रवाद, 3 नंबर हो जाएगा सैन्यवाद, 4 नंबर हो जाएगा गुटों का निर्माण। ओके, चलिए अगला 3 नंबर है, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों का स्थापना का उद्देश्य क्या था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिगुट में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि 3 देश था। इसी प्रकार त्रिदेशीय संधि में भी 3 देश थे, फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस। इस गुटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व की स्थिति में एक गुट दूसरे गुटों की सहायता करेगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो विश्व में भी भाग लेंगे। चलिए अगला 3 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार आर्डड्यूक बोस्निया की राजधानी सेराजेवो गया था। वहीं 28 जून 1914 को इसकी हत्या हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इसका सारा दोष सर्बिया के ऊपर मदद दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रूस और फ्रांस दोनों के विरुद्ध की घोषणा कर दी। अगला 4 नंबर है, स्वर सलाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर सलाव आंदोलन का तात्पर्य था सलाव लोगों की एक पत्र कर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। तुर्की राज्य के तथा ऑस्ट्रेलिया हंगेरी में सलाव जातियों की बहुलता था। ओके, चलिए अगला 5 नंबर है, उंग राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उंग राष्ट्रीयता यूरोप की ही देन थी। राष्ट्रवाद इस प्रकार लोगों की जेहन में समा गया था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सादा नीचे दिखाने का प्रयास करने लगा। हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध अवश्य मायावी लगने लगा और 1914 में आरंभ हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं उंग राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। चलिए 6 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिशोधात्मक युद्ध था। इस युद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही बो दिया गए थे। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया उसे जर्मनी लोग कभी भी भूल नहीं सकते थे। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया था। ओके, चलिए अगला 7 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ जो हुआ वह अन्याय और अत्याचार ही था। जर्मनी वाले तो उसे राष्ट्रीय कलंक मानते थे। ऐसे ही समय में हिटलर का उदय हुआ। उसने नाजी पार्टी स्थापना की। जर्मनी तानाशाह बन गया। अतः हिटलर बहुत अंशों में उत्तरदायी था। ओके, चलिए अगला
8 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन जन हानि। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या यंत्रण शिविरों में कर दी गई। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। ओके, चलिए अगला 9 नंबर है तुष्टीकरण की नीति क्या है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। पश्चिम पूंजीवादी देश इंग्लैंड तथा फ्रांस रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी तरह रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। उस नीति को तुष्टीकरण की नीति से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला 10 नंबर है राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अतः उसको इस कार्य के लिए समर्थक और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिए। ओके, चलिए अगला 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, 1 नंबर है विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण के प्रक्रिया। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन फ्रांस पीछे छूट चुके थे। अगला प्रश्न नंबर 2 है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन जन की हानि। अब तक के हुई युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। युद्ध में मरने वाले की संख्या 90 लाख बताई जाती है। लाखों लोग अपंग हो गए। लाखों लोग तरह तरह की महामारियों से मारे गए। ओके, चलिए अगला 3 नंबर है क्या वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा निसंदेह वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी। यह जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी। इसकी शक्ति विजयी राष्ट्रों द्वारा एक विजित राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर लादी गई थी। ओके, चलिए अगला 4 नंबर है बिस्मार्क और व्यवस्था के प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुटबंदी का जन्मदाता कहा जाता है। समाजवादी देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे, अतः संपूर्ण यूरोप गुटों में बांटा जा रहा था। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क सन 1869 में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्वंद्व संधि की 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट संधि बनाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा इटली शामिल हुए। ओके, चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 है द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा विसंगति या द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि के द्वारा हो चुका था। यह संधि केवल पराजित राष्ट्रों के लिए था। विजयी राष्ट्र गुप्त संधियों के द्वारा इसे झुठलाते रहे थे। इस गुप्त संधि का भंडाफोड़ रूस ने किया था, जिससे पराजित राष्ट्र गुस्से से भर आए। ओके, चलिए अगला 6 नंबर और यह लास्ट प्रश्न है
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन जन की हानि। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या शिविरों में कर दी गई। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे और 1.2 करोड़ शिविरों में फांसीवादियों के अंत तक के कारण मारे गए। रूस के 2 करोड़ लोग तथा जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए। यह भयानक परिणाम था। इस युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर खर्च हुए। ओके, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।